Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सप्तमी कक्षा के 10वीं पाठ मधुर वचनानि में आप सभी का स्वागत है। मधुर वचनानि अर्थात मधुर बातें। श्लोक। नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा। अन्वयः। रूपं नरस्य आभरणं गुणः रूपस्य आभरणं ज्ञानं गुणस्य आभरणं क्षमा ज्ञानस्य आभरणं भवति। अर्थ। रूपम् अर्थात सुंदरता मनुष्यस्य आभरणम् अस्ति। गुणः सुंदरतायाः आभरणं भवति। ज्ञानं गुणस्य आभरणं भवति। सहनशीलता च ज्ञानस्य आभरणं भवति। रूपम् अर्थात सुंदरता मनुष्यस्य आभरणम् अस्ति। बच्चों, हर मनुष्य अलग अलग होते हैं। कोई ज्यादा सुंदर होते हैं, कोई कम सुंदर होते हैं, परंतु रूपम अर्थात सुंदरता, रूप जिसको हम सुंदरता कहते हैं, वह मनुष्य का आभूषण होता है। गुणः सुंदरतायाः आभरणं भवति। गुण अर्थात अच्छे क्वालिटीज, ये जो सुंदरता होता है उस सुंदरता का गहना होता है। ज्ञानम गुणस्य आभरणं भवति। ज्ञान गुण के आभूषण होते हैं। अगर अच्छे गुण है तो उसमें अगर ज्ञान है तभी वो सुंदर दिखते हैं। सहनशीलता च ज्ञानस्य आभूषणं भवति। और सहनशीलता, टॉलरेंस पावर, उस ज्ञान के आभूषण होता है। अर्थात मनुष्य के पास ज्ञान होने से उसके पास घमंड भी हो जाता है, परंतु उस घमंड ना हो करके उसमें अगर सहनशीलता आता है, सहनशील रूपी गुण होता है, तो वह ज्ञान का आभूषण हो जाता है। श्लोक। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं व्यर्थं स्वर्णस्य भूषणम्। अन्वयः। दानं हस्तस्य भूषणं सत्यं कंठस्य भूषणं शास्त्रं श्रोत्रस्य भूषणं स्वर्णस्य भूषणं तु व्यर्थं भवति। अर्थ। दानं हस्तस्य भूषणं, दान हाथ का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सत्य वचन कंठ के आभूषण है। शास्त्रम श्रोत्रस्य भूषणम, शास्त्र कानों के कर्णों के आभूषण है। स्वर्णस्य भूषणम तो व्यर्थम भवति, सोने के आभूषण तो व्यर्थ ही होता है। अर्थ। दानम हस्तस्य भूषणम भवति, दान हाथों के आभूषण होता है। जिस हाथ से दान दिया जाए वह दान ही हाथों का शोभा को बढ़ाता है। सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति, सत्य वचन कंठ के ऑर्नामेंट्स होते हैं। जिस कंठ से सत्य वचन का निःसृत होता है, जो सत्य बोलते हैं, वही सत्य वचन ही कंठ के शोभा को बढ़ाते हैं। ज्ञानस्य श्रवणमेव कर्णयोः भूषणं भवति, ज्ञान के श्रवण ही, अच्छे बातों को सुनना ही दोनों कानों के आभूषण होते हैं। स्वर्णस्य आभूषणं तु व्यर्थमेव अस्ति, सोने के आभूषण तो व्यर्थ ही होते हैं। अर्थात हम हाथों में, कंठ में, कानों में
हम सोने के गहने को पहनकर अपने शोभा को बढ़ाते हैं, परंतु ये सारे सोने के आभूषण पहनना व्यर्थ होता है। जहाँ हाथों में दान दिया जाता है, अपनी आवाज में सत्यता को हम प्रकाश करते हैं और कानों में अच्छे अच्छे बातों को सुनते हैं, यही सब ही हमारे इन अंगों के शोभा को वर्धन करते हैं। तो बच्चों, हम हाथों से अच्छा काम करें, दान देने रूपी काम करें। हमेशा हम अपने मुख से सत्य वचन को ही बोलें और दोनों कानों में ज्ञान को ही श्रवण करें, तभी हमारे शोभा वर्धन होगा। श्लोक। यथैकेन न हस्तेन तालिका संप्रदत्यते तथोद्यमं परित्यज्य न फलं कर्मणः भवेत्। अन्वयः। यथा एकेन हस्तेन तालिका न संप्रदद्यते तथा उद्यमं परित्यज्य कर्मणः फलं न भवेत्। यथा एकेन हस्तेन, जैसे एक हाथों से तालिका न संप्रदद्यते, ताली बजाया नहीं जा सकता है, तथा उसी प्रकार उद्यमं परित्यज्य, मेहनत को परिश्रम को छोड़कर कर्मणः फलं न भवेत्, कर्म के फल नहीं होता है, कर्म के फल प्राप्त नहीं होता है। अर्थ। यथा एकेन हस्तेन एव तालिका वादनम न भवति, जैसे एक ही हाथ में ही ताली बजाया नहीं जाता है, तथैव वैसे ही परिश्रमं त्यक्त्वा, परिश्रम को मेहनत को छोड़कर केवलम भाग्येन एव, केवल भाग्य से ही कार्यस्य फलं प्राप्तम न भवति, कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। मेरे भाग्य में है बोलकर अगर कोई बैठे रहेगा तो वो कभी अपने कार्य में सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसे मेहनत करना पड़ता है। श्लोक। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किं, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। अन्वयः। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति शास्त्रं तस्य किं करोति, लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति। यस्य स्वयं प्रज्ञा न अस्ति, जिसके अपने प्रज्ञा अर्थात बुद्धि नहीं होती है, शास्त्रम तस्य किं करोति, शास्त्र उसका क्या कर पाता है, अर्थात शास्त्र उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, दोनों आँखों के बिना दर्पणः किम करिष्यति, दर्पण का क्या काम कर सकता है, अर्थात जिसके आँख नहीं है, जो अंधे हैं, उनके लिए दर्पण शीशे का कोई काम नहीं, शीशा उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। अर्थ। यह मनुष्य बुद्धेः प्रयोगम न करोति, जो मनुष्य अपने बुद्धि के प्रयोग नहीं करता है, शास्त्रेषु लिखितम ज्ञानम, शास्त्र में लिखा गया, पुस्तक में लिखा गया ज्ञान, तस्य किमपि हितम कर्तुम न शक्नोति, उसके कुछ भी भलाई कर नहीं सकता है। यथा जैसे नेत्राभ्याम विहीनस्य अंधस्य कृते, जिस प्रकार एक अंधे के लिए, जिनके आँख नहीं है, उनके लिए दर्पणस्य कश्चित् अपि लाभः न भवति, दर्पण अर्थात शीशा का कुछ भी लाभ नहीं होता है, अर्थात अंधे को शीशा कुछ भी काम नहीं आता है। इसी प्रकार शास्त्र में लिखा हुआ ज्ञान भी उस मनुष्य के लिए कुछ लाभकारी नहीं हो पाता है, जब वो मनुष्य अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है।
श्लोक। विद्या ददाति विनयं विनयात् याति पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं ततः सुखम्। अन्वयः। विद्या विनयं ददाति, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। विनयात् पात्रताम याति, विनम्रता से पात्रता अर्थात योग्यता प्राप्त होती है। पात्रत्वात् धनमाप्नोति, योग्यता से धन की प्राप्त होती है। धनात् धर्मः, धन से धर्म, ततः सुखम, और उसके बाद सुख प्राप्नोति प्राप्त होती है। अर्थ। विद्या विनयम ददाति, विद्या विनम्रता प्रदान करती है। जो मनुष्य विद्या पढ़ते हैं उन्हें विनम्रता प्राप्ति होती है। विनयात, इस विनम्रता से योग्यता प्राप्यते, योग्यता को प्राप्त किया जाता है। योग्यतया धनम प्राप्यते, इस योग्यता से धन की प्राप्ति होती है। धनेन धर्मस्य कार्याणि भवति, धन प्राप्ति होने से धर्म के कार्यों को किया जा सकता है। धर्मस्य कार्यैः च मानवः सुखम प्राप्नोति, इस धर्म कार्य को करके मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। तो विद्या ही समस्त सुखों के मूल कारण है। इसीलिए बच्चों, विद्या को प्राप्त करना चाहिए। विद्या प्राप्त करके घमंड नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ ये सारे श्लोकों को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार अन्य पाठों को भी समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।